स्मोक का रोक बरकरार। लाहौर आज भी शदीद फजाई आलूदगी की लपेट में। आलमी दर्जाबंदी में सरे फहरिस्त। डिफेंस के अतराफ एयर क्वालिटी इंडेक्स 1917 तक पहुंच गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 778 रिकॉर्ड। भारत से जहरीली हवाएं आने के बाद खौफनाक सूरत हाल, सांस लेना भी मुहाल। शिद्दत अगले 48 घंटे भी बरकरार रहेगी। माहौलियाती माहिरीन ने वार्निंग दे दी। नवाज शरीफ का पीआईए खरीदने का इंदिया। कहा, मरियम नवाज ने मुझे कहा था क्यों ना हम पीआईए को एक्वायर कर लें, नए जहाज लाकर एयर पंजाब का नाम दे दें। मैंने कहा आप मुशावरत कर लें, मेरा ख्याल है मामले पर गौर हो रहा है। लीगी कायद 5 रोज बाद अमेरिका से लंदन पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत की कोशिशों से मईशत बेहतर हो रही है। बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंझौता बाजियाब। हसन अब्दाल के करीब मुबैजना मुकाबला। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिम मुगवी को गाड़ी में छोड़कर फरार हो गए। हालत गैर होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अगवाकारों ने 2 करोड़ तावान मांगा। मुल्जिमान तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे। इंतजार पंझौता का बयान। कहा, मुझे 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से अगवा किया गया था। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जेलों में इस्लाहात। चीफ जस्टिस ने इकदामात का आगाज कर दिया। लाहौर में मुशावरती इजलास। कैदियों की फलाह बहबूद के मामलात का जायजा। कानूनी फ्रेमवर्क यकीनी बनाने के लिए जेल का मौसर निज़ाम जरूरी। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के आदाद शुमार तशवीशनाक हैं। 36,128 कैदी एक साल से मुकदमात की समाअत के मुंतजर। सूरत हाल निज़ाम इंसाफ को दरपेश अहम मसले को उजागर करती है। जेलों के हवाले से पंजाब को खास तौर पर शदीद चैलेंजेस का सामना है। जस्टिस याहिया आफरीदी का खिताब। जेलों के मुआयने और बेहतरी की सिफारिशात के लिए झैली कमेटी कायम। इस्लामाबाद इंतजामिया का फिजाई आलूदगी से निपटने के लिए अहम इक़दाम। गाड़ियों, फैक्ट्रियों और भट्टों से जहरीली गैसों का इखराज रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। इत्तलाक 2 माह के लिए होगा। पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पे आ रहा है वापस अल्हम्दुलिल्लाह। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पहले से बहुत बेहतर हो रहे हैं। महंगाई कम हो रही है। शहबाज साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। हुकूमत की मुस्बत पॉलिसी से पाकिस्तान ट्रैक पर वापस आ रहा है। शहबाज शरीफ की कोशिशों से मुल्क की हालत पहले से बेहतर हो रही है। मईशत में बेहतरी, महंगाई में कमी आ रही है। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। पंजाब में मरियम नवाज की कारकर्दगी को भी सराहा। लीगी कायद 5 दिन बाद अमेरिका से लंदन पहुंच गए। मुझे मरियम ने कहा था जी कि पीआईए को एक्वायर ना कर लें पंजाब और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें। तो मैंने कहा आप मशवरा करें, आप पीआईए भी खरीद सकती हैं या आप नई एयरलाइन आप अपना एस्टेब्लिश कर लें। नवाज शरीफ का पीआईए खरीदने का इंदिया। कहा, मरियम ने मुझे कहा था क्यों ना हम पीआईए को एक्वायर कर लें, नए जहाज लाकर एयर पंजाब का नाम दे दें। मैंने कहा आप मुशावरत कर लें, मेरा ख्याल है मामले पर गौर हो रहा है। या तो पीआईए की इस्लाह हो जाएगी या फिर एयर पंजाब शुरू हो जाएगी। दौरा अमेरिका में मुस्लिम लीग नून के सदर ने अपने दौर को पीटीआई के दौर से बेहतर करार दिया। बोले, पीटीआई ने सिर्फ लोगों के अखलाक को बिगाड़ा। बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंझौता बाजियाब। हसन अब्दाल के करीब मुबैजना मुकाबला। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिम मुगवी को गाड़ी में छोड़कर फरार हो गए। हालत गैर होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अगवाकारों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। अगवाकारों ने 2 करोड़ तावान मांगा। मुल्जिमान तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे। इंतजार पंझौता का बयान। कहा, मुझे 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से अगवा किया गया था। वाक़े का मुकदमा दर्ज। हमले तो हमारी तारीख में है कि 17 टाइम्स तो हमने करने हैं। अभी तो हमने 1-2 की है। 9 तारीख को सवाबी के ऊपर एक इंशाअल्लाह एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं। हमारी फाइनल कॉल होगी। मेरे घर वालों को मेरा पैगाम है कि उस फाइनल कॉल वाले दिन जब मैं निकलूंगा तो उसके बाद जब मैं वापस नहीं आता तो समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊंगा। पुरअमन रहकर बहुत मार खा ली, अब पीछे नहीं हटेंगे। 9 नवंबर को सवाबी में जमा होकर हिकमत अमली बनाएंगे। कब निकलना है, कैसे निकलना है, फाइनल कॉल भी देंगे। अली अमीन गंडापुर की फिर हुकूमत को घर भेजने की धमकी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ललकार। कहा, हमारी तारीख में 17 हमले हैं, अभी तो सिर्फ 2 किए हैं। गवर्नर राज से डरने वाले नहीं, इस बार डीपीओस को अवाम एंगेज करेंगे।
26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन का पहला इजलास मंगल को तलब। चीफ जस्टिस सदारत करेंगे। एजेंडा जारी। आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी सरफहरिस्त जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वजीर कानून आजम नजीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट अख्तर हुसैन शामिल होंगे। स्पीकर ने कौमी असम्बली से उमर अयूब, शेख आफ्ताब, सेनेट से फारूक नाइक और शिबली फराज को नामजद कर दिया। खातून नशस्त पर रोशन खुर्शीद भरूचा की नामजदगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरवाकई में खुफिया तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 खारिजी दहशतगर्द हलाक। वजीर आजम की कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को शाबाश। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का अज़्म। बुनेर के करीब अफसोसनाक हादसा। ब्रेक फेल होने के बायस गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। 8 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का आज़्म। ईरान इसराइल पर हमला करने से बाज रहे। जो बाइडन इंतजामिया ने खबरदार कर दिया। वाज़ेह किया, अगर ईरान ने हमला किया तो हम इसराइल को रोक नहीं सकेंगे। ईरान के इसराइल हमले से हालात कशीदा होने का खतरा। गजा में सेहूनी मजालिम जारी। इसराइल की रात भर नसीरात कैंप, गजा सिटी और जबालिया में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। मजीद 75 फलस्तीनी शहीद। वैक्सीनेशन सेंटर को भी निशाना बनाया। सेहूनी फौज की मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयां। 20 नौजवान गिरफ्तार। लबनान में भी इसराइली दहशतगर्दी बरकरार। कई इमारतें उड़ा दी। कदीम शहर बिलबिक पर बारूद की बारिश। 24 घंटों में 63 शहरी शहीद हो गए। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। इसराइली इलाके नेहारिया में जहाज बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला। बड़े पैमाने पर नुकसान। शिमाली इलाकों में भी रॉकेट दाग दिए। तल अवीव में इसराइली शहरियों का गजा जंगबंदी की हिमायत में मुजाहरा। मुजाहिरीन का हुकूमत से कैदियों की रिहाई और फौरी जंगबंदी के लिए मुआहिदे का मुतालबा। फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करो के नारे। भारतीय कैद में मौजूद हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक ने भूख हड़ताल कर दी। अहलिया मिसाल मलिक का इजहार तशवीश। कहा, इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें यासीन मलिक की जान बचाने के लिए मुदाखलत करें। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज। शाहीनों की मेलबर्न में तैयारियां। बैटिंग और बॉलिंग के साथ कैचिंग और कीपिंग की भी मशकें। पहला मैच 4 नवंबर को शेड्यूल। फाइनल 11 पर मुशावरत जारी। कामरान गुलाम, इरफान न्याजी, फैसल अकरम के नामों पर गौर। नायब कप्तान सलमान आगा कहते हैं गैंगरूज के खिलाफ प्लान बना लिया है। और सहरा की बुलबुल को खामोश हुए 11 बरस बीत गए। मारूफ लोग गुलकारा रेशमा के चाहने वाले आज उनकी बरसी मना रहे हैं। आवाज का सहर आज भी बरकरार है। किसके सर सजेगा सदारत का ताज। फैसला 48 घंटे बाद। अमेरिका में सदारती इलेक्शन मंगल के रोज शेड्यूल। 24 करोड़ से जायद अफराद हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। ट्रंप और कामला हैरिस की जीत के लिए सर तोड़ कोशिशें। पोलिंग का दिन करीब आते ही इंतखाबी मुहिम तेज। उम्मीदवारों की वोटर्स को कायल करने की तगो-दो जारी। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी मईशत को बचाने का अहद। वर्जीनिया में खिताब में कहा, कामला हैरिस और जो बाइडेन ने मईशत को तबाह किया, मैं उसे ठीक कर दूंगा। ट्रंप इक्तदार में आए तो मुल्क गैर मुस्तहकम हो जाएगा। कामला हैरिस का जवाबी वार। और तल अवीव में इसराइली शहरियों का गजा जंगबंदी की हिमायत में मुजाहरा। मुजाहिरीन का हुकूमत से कैदियों की रिहाई और फौरी जंगबंदी के लिए मुआहिदे का मुतालबा। फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करो के नारे।